हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का वायरल प्रश्न, यूं कहें तो मॉडल पेपर भी हम कह सकते हैं 2023 का, या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 2023 में आपको भौतिक विज्ञान में कैसे पेपर देखने के लिए मिलेगा और कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में जानकारी होने वाली है, तो इस तरीके से आप पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा और इसी तरीके से आपको पेपर भी भौतिक विज्ञान का मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, साथ में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, फटाफट जुड़ जाइए ताकि जितने भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं उसे आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में शानदार नंबर लेकर के आ सके। साथ में दोस्तों आप सभी बच्चे ध्यान सुनिएगा, आप क्वेश्चन बैंक से या फिर जिससे भी पढ़ाई करें, अब आपको सभी विषय में 2018 से लेकर 2022 तक के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। आप ध्यान सुन लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपको पढ़ने, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे अगर 2018 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बैंक से ही आपको पढ़ना है। आपको जैसे प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व नहीं करें क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल कम बचा हुआ है, तो क्वेश्चन बैंक आप चैप्टर वाइज भी पढ़ते हैं तो उसमें आपको 18 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन को पढ़ना है। और जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आपको देखेंगे, जैसे भौतिक विज्ञान का हो गया, रसायन विज्ञान, तो बहुत सारे आपके जो दीर्घ वाले क्वेश्चन होंगे वो देख रहेंगे 8-8 साल, 10-10 साल, 5-5 साल लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आपको हर हाल में तैयार कर लेनी है। और 2022 में जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इतना अब आपको शेष बचे हुए दिन में यही प्लानिंग और यही तैयारी आपको करनी है। और जैसा कि बोर्ड द्वारा जो भी आपके लिए मॉडल पेपर जारी किया गया था और जो निर्देश भी जारी किया गया था आपको पढ़ाई करने के लिए, उसमें भी यही साफ साफ बताया था कि 5 साल का आपको पढ़ लेना है, उसी से आपको पेपर बनेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो हमने एक तो पेपर लिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर यानी 2022 का पेपर हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाएंगे भौतिक विज्ञान का बिल्कुल इसी तरीके से, कोई भी पैटर्न, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आपको पूर्णांक आपको 70 अंक का रहेगा, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 5 खंडे अ, ब, स, द और य करके है। ठीक है, और कहता है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक 1 अंक का है। खंड ब अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक 1 अंक का है। और खंड स लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप का प्रकार फर्स्ट है, ये 2 अंक का है। और खंड द लघु उत्तरीय प्रकार सेकेंड टाइप का है और ये 3 अंक का है। और खंड य जो है आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक है। इस खंड के सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों को आपको दिए हुए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा कि आपको कहीं पर भी आपको क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं मिला, सिर्फ आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब आपको सरल करने जाएंगे, उसका उत्तर लिखने जाएंगे, सिर्फ वहां पर आपको विकल्प का चयन करने के लिए दिया गया। बाकी 3 अंक तक के क्वेश्चनों में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए हम पेपर की तरफ बढ़ लेते हैं, क्योंकि पेपर आपको जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पेपर आप नहीं जानेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगे और बहुत सारी चीजें गलती आप कर सकते हैं। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है खंड अ, जो शुरू हो जाती है ये आपके बहुविकल्पी से क्वेश्चन रहेगा। और इसमें टोटल अगर बात करें तो आपके जो है 6 क्वेश्चन आपके इसमें निहित रहेंगे, बहुविकल्पी में 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आपको समीकरण दिया हुआ है, I = I0 sin ωt - π/2 प्रवाहित परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव आपको इक्वेशन दिया हुआ है, E = E0 sin ωt लगाया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति P होगी तो 0 होगी। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। अगर ये बात करें दोस्तों तो ये आपके 2019 में भी क्वेश्चन आया था, 20 में भी आया है और ये 22 में भी क्वेश्चन आया हुआ था। देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है तो विद्युत रोधी होता है, चौथा ऑप्शन आप टिक करेंगे। ये 3 से 4 साल ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, गैग भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध देवरागली तरंग दैर्ध्य लगभग होगा, तो आपका दोस्तों पहला ही सही हो जाएगा 12.27 अपान के अंडर रूट में भी एंगस्ट्रॉम। ये लगभग ये आपका सूत्र होता है, डायरेक्ट आपसे सूत्र ही पूछा हुआ है, ये तैयार रहना चाहिए आपको। ठीक है,
इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? तो कूलाम बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये भी कई बार लगातार पेपर में आया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंगा है आपका कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम अवरक्त विकिरण की आवृत्ति प्रास है। सेकंड सही हो जाएगा। 3 × 10⁻12 से लेकर के 3 × 10⁻14 हर्ट्ज होता है, ये याद रखना है, ये आपसे रिपीट कर सकता है। और दोस्तों जब हमने वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज बता रहे थे उसमें एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था, तो वहां से आप तैयार कर लीजिएगा सभी का। चय कहता है कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि कोई भी किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, तो आवृत्ति हमेशा परिवर्तित नहीं होती है, तो आवृत्ति को आप सही टिक करिएगा, ठीक है। आवृत्ति आपका राइट आंसर, ये बदलता नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका खंड ब शुरू हो जाता है, और ये खंड ब जो है क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा, और यहाँ से होगा ये आपका रहेगा अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। ये रहता है अति लघु उत्तरी प्रश्न, एक अंक का रहेगा, और इसमें भी टोटल 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया, एक अल्फा कण आपको ये वैल्यू दिया, इतना विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की आपको गणना करनी है। सिंपल सी बात है, अल्फा कण का आवेश आपको याद होना चाहिए, कितना होगा 3 × 10⁻19 कूलाम होगा, और ई का मान दिया हुआ है। अब एक सूत्र होता है आपको पता होगा, E = F/Q, वैल्यू आप पुट कर दी, F = E × Q हो जाएगा, वैल्यू आपको रख देना, आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। और इसका दोस्तों अगला है विद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, इसका मात्रक आपको बताना है। तो विद्युत फ्लक्स आप सभी जानते हैं, φ = EA cos थीटा, और न्यूटन मीटर इसका पर कूलाम इसका मात्रक होता है। मात्रक आप सभी याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको तैयार कर लेना है, और विद्युत फ्लक्स का परिभाषा पे आपको याद होने चाहिए। ये छोटे में भी पूछा जाता है और बड़े में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कई साल पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो तैयार रखिएगा। ग है कि ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V और धारा I के बीच ग्राफ आपको खींचना है। ग्राफ आप देख सकते हैं, ये आप बनाएंगे ग्राफ इस तरीके से, I आप यहाँ पर रहेगा, वोल्टता V इधर रहेगा, ठीक है। और ग्राफ कुछ आपका देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे आपकी ग्राफ जाएगी, तो ग्राफ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपके घ क्वेश्चन पूछा, देव प्रागली तरंग दैर्घ्य गति ऊर्जा के पदों में लिखने, अभी जस्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था, लैम्डा = कि H/√, गतिज के पदों में लिखे थे 2m के आपका गतिज ऊर्जा, ये सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है। फार्मूला ही पूछा है। अंग है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस के निम्नलिखित में AB के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी आपको क्या होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इसके पहले भी जब हम इसका इंपॉर्टेंट बता रहे थे, जो कि हमने बताया था सभी सेट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, उसमें हमने जो है सभी क्वेश्चन को करवाया हुआ है, वो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है, या उस वीडियो को हम इंड स्क्रीन पर लगा देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में आपका जब पूछा हुआ है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपको इतना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आपको ज्ञात करना है, दिया है 11वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको इतना वोल्ट दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हमने करवाया हुआ है, ठीक है, वीडियो दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल हम बच्चों पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम सभी क्वेश्चन को बता नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रोसेस जो होगा वो लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी ये वीडियो में हमने बताया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है खंड स हो जाता है, जो कि आपका लघु उत्तरी प्रश्न रहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइप का रहेगा, ठीक है। और ये रहेगा आपका 2 अंक का, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 से ये शुरू होगा। जैसे कि हम रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक से इसको तैयार करिएगा। ख है आपके वैद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं आपको लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके संचरण आरेख खींचकर वैद्युत चुंबकीय एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव आपको दिखाना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गए आपके प्रकाश से क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया, ये आपके आंक के क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। और घ भी आपके देख सकते हैं, ये आंकी क्वेश्चन है। आने वाले समय में दोस्तों हम एक आंकिक वीडियो आंकिक न्यूमेरिकल का लेकर के आएंगे, आंकिक का लेकर के आएंगे, और एक वीडियो इससे पहले लेकर के आएंगे कि भौतिक विज्ञान में किस किस चैप्टर से सबसे ज्यादा आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। अगला वीडियो इसी में रहेगा, और इस वीडियो को देख लीजिएगा। जो जो चैप्टर बताएंगे उस चैप्टर से आपको क्या कर लेना है, 2018 से लेकर के 2022 में आए हुए आंकिक प्रश्न को आपको रिहर्सल कर लेना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आंकिक आएगा, अगर आंकिक आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका पक्का छूटेगा। अब बच्चों यहाँ बात कर लेते हैं, आपका यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ से आपका खंड 10 शुरू हो जाता है, ये शुरू हो जाता है आपका लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। और ये रहता है सेकेंड टाइप का, और ये रहेगा आपका
3 अंक में। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि लघु उत्तरीय जो प्रश्न था 2-2 अंक वाले, आपको 4 ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिला। देखिए क, ख, ग और घ, 2 अंक वाले में सिर्फ इतना ही आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। यानी कि दोस्तों 2 अंक वाले में आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, 2 अंक वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना, सभी चैप्टर वाइज खोलिएगा। इसमें जो है आप 2018 से लेकर के 2022 में जितने भी क्वेश्चन आपको दिख जाता है बस उसी को आपको याद करना, इससे ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 अंक में सिर्फ 8 अंक के ही क्वेश्चन पूरे बुक से पूछे जाएंगे। ठीक है, और अति में भी आपने देखा 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 अंक के। ठीक है, और यहाँ से हो जाते हैं आपके 2-2 अंक वाले 8 अंक यहाँ से हो गए। और यहाँ जो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 3 अंक वाला जो लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप में है, यहाँ पर आप देखेंगे तो क जो जिसमें पूछा प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद जरूर करके जाइएगा, पूछेगा जरूर, किसी न किसी सेट में आएगा जरूर। ख एक प्रसारण केंद्र आपको इतना दिया, तरंग दैर्ध्य प्रसारित है इतना धारिता वाले संधारित उपलब्ध, अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व की परिकलन करना ही आंकी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाएगा। ठीक है, ग देखिए विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, एक किरखोफ लिखा गया था। ठीक है, ये होता है किरचॉफ, इस पर भी बच्चों को नंबर मिला था पिछली बार, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया था, तो इस पर 3 अंक आपको मिल गया था। ठीक है, तो विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम आपको याद होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए 3 अंक में ये भी हो गया। घ की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। घ आप यहाँ पर देख पाएंगे, यल लंबाई का तांबे की छड़ में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय होगा, सिद्ध करना है आपको कि छड़ के सिरों के प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना है। वेरी इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन याद रखिएगा, 3 अंक में पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा। और इसमें अंग है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या, इसके नियम लिखने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव याद रखना, इसके नियम भी आपको याद रखना है। इस चैप्टर में सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना, 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों यहां पर आपने ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 में, ध्यान सुनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन जो है आपके 3 अंक यानी 15 अंक के क्वेश्चन मिल गए, यहां से 15 अंक के, ध्यान समझिएगा। अभी 3 अंक में लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है पूरे बुक से। ठीक है, अब यहां आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है आपके 3 अंक से ही क्वेश्चन पूछा गया है। आपके लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप से यहाँ पर कह दिया है कि ट्रांसफार्मर क्या, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बता दिया, इसको याद करके ही जाना। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर के बारे में, अगर नहीं पढ़ा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एक वीडियो में हम ट्रांसफार्मर आपको समझा देंगे। ठीक है, 3 अंक में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपका आ गया है, ये आंकिक से क्वेश्चन पूछा गया, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए। तो आंकिक आपको क्या करनी, 2018 से लेकर के 2022 तक के आंकी को आपको लगा लेनी है। और खास तौर पर अगर छोटा लगाइएगा पहले, उसके बाद जो है 3 अंक वाला जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, बाकी आने वाले समय में बता दें किस किस चैप्टर का आंकी आपको तैयार करके जानी है। एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब का बना स्वच्छ किरण आरेख से आपको समझाया नहीं है, 3 अंक का एक क्वेश्चन, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश से क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, कितनी चार्ज प्राप्त कर लेगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप तैयार रखिएगा। ठीक है, अथवा करके यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसा देता नहीं बट यहाँ पर दे दिया है अथवा करके कि अपवाह या अनुगमन वेग विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध जो है ये कई साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको तैयार करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार भी आएगा 2023 के लिए। ठीक है, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट बोलो उसको आपको पढ़ करके ही जानी है यहाँ पर। और अंक यहाँ आप देख सकते हैं, बोहर के परमाणु मॉडल का अभिगृहित लिखकर आपको समझाना, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बोहर का परमाणु मॉडल आप सभी को तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखा आपने देखा 3 अंक में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 5 में देखेंगे, फिर 5 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी देखेंगे तो 5 क्वेश्चन पूछा गया और 3 अंक का, तो 5 से 15 अंक यहाँ से हो गए और क्वेश्चन नंबर 4 से भी 15 अंक वहां से हो गए। यानी दोस्तों 30 केवल 30 अंक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरे बुक से 30 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड टाइप, 3-3 अंक वाला 30 अंक क्वेश्चन, 30 अंक के क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको क्वेश्चन बैंक से 30 अंक वाला, यानी कि दोस्तों 3 अंक वाला क्वेश्चन को आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, और ये पढ़ना क्या, 2018 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन को रिपीट करना है। ध्यान समझिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3 अंक वाले मिलेंगे, तो चैप्टर उठाइए, एक एक चैप्टर से 3-3 अंक वाले क्वेश्चन को आपको पढ़ना, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब आपका शुरू हो जाता है खंड य, जो कि आपके ये रहेगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से।
ठीक है। विस्तृत उत्तरी, ये रहेगा आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न से, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अच्छी बात ये है कि इसमें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। अब इसको हम भैया कहेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाए, ये हर साल आता है, हर साल आता है। इसको याद करके ही पेपर में जाइएगा, ठीक है। अथवा करके यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 6 में, अथवा एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक बड़ी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक आपको ज्ञात यहाँ पर करनी है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, ये अथवा क्वेश्चन नंबर 6 में 2 दिया रहेगा, एक आपको करना होगा, ये भी आपका क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 क्वेश्चन देगा, एक आपको करना है जैसे फोटो डायोड की संरचना कार्यविधि का वर्णन करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन पेपर में आए हुए, इसको तैयार करके जाना है। और एक प्रिज्म का अपवर्तन वाला दिया हुआ क्वेश्चन के न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। और अगला 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए एक समरूप त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ इक्वल टू NIAB होता है, जहां प्रतिकोण समान रहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चुंबकीय से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निगमन है। अथवा करके एक यहाँ पे देखिए आंकिक दिया हुआ क्वेश्चन है, और इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इसे अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। 9वां जो है आपका, यहाँ पे देखेंगे 9वां फिर क्वेश्चन आपसे मिल जाता है, अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। 2 समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण का सूत्र स्थापित कीजिए, निगमन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। अथवा करके ये दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा व्याख्या आपको करनी है। बच्चों आपको बता दें ये भी आपका लास्ट वाला चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आप याद करके ही जाइएगा एग्जाम में, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट बताया उसको आप याद करके जाइए। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, पेपर में आपको क्या समझ में आया कि खंड अय्या में विस्तृत पूछा जाएगा 5 अंक का। तो देखिए 6, 7, 8 और 9, ठीक है। यानी दोस्तों 4 क्वेश्चन आपके विस्तृत से पूछे जाएंगे 5 अंक के। तो टोटल 5 का 20 अंक जो है भाई किससे मिल गए, आपके विस्तृत यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न से। तो बच्चों आपको पूरे बुक से आपको पेपर से क्या एनालिसिस मिला ये कि लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड टाइम यानी 3 अंक वाला क्वेश्चन को ज़्यादा तैयारी करनी है, और वो आपसे पूछा जाएगा 30 अंक का, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा दीर्घ 20 अंक का। तो 30, 20, 50 अंक का सिर्फ कौन सा हो गया, लघु उत्तरी प्रश्न आपका सेकेंड टाइप 3 अंक वाले और 5 अंक वाले क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा तैयार करिएगा। बहुविकल्पी के लिए हम एक वीडियो लेकर के आएंगे मैराथन की, पूरे बुक का हम इंपॉर्टेंट इसमें बता देंगे, उसको जिस तरीके से सोच सकते हैं उस तरीके से आप रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। बचता है आपका अति और 2 अंक वाले क्वेश्चन को, उसमें आपको क्या कर लें 2018 से 22 तक के रिपीटेड क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेनी है, आपका पूरा फिजिक्स जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं पूरे बुक का महत्वपूर्ण आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न कौन कौन से आपको पढ़ लेनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे और समझा देंगे, वहीं आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये भी पता हो गया होगा कि 1 मार्च को भौतिक विज्ञान का पेपर कैसे मिलेगा हमें हल करने के लिए। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल नए बच्चे आए हुए हैं आप सभी का स्वागत, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। साथ में आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आपको बचे हुए समय में 2018 से लेकर 2022 के क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर देना, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।